व सलामुन अला सय्यिदिर रुसुलि व खातमिल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिही व बारका वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। सलातन तकूनु लिन्नजाति वसीला वलिउलूइ दरजाति कफीला। सलातन तुहल्लु बिहल उक़द व तुफ़र्रजु बिहल कुरब। सलातन तकूनु लक रिज़ाअन व लिहक़्क़िही अदाअ। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात उलाइका हुम खैरुल बरिया। जज़ाउहुम इंदा रब्बिहिम जन्नातु अदनिन तजरी मिन तहतिहल अनहार खालिदीना फीहा अबदा। रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु ज़ालिका लिमन ख़शिया रब्बह। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्निल तैयारी हस्सबा यौमन इला अर्ज़िल हरम। इन्निल तैयारी हस्सबा यौमन इला अर्ज़िल हरम। बल्लिग़ सलामी रौज़तन फ़ीहन नबियुल मुहतरम। मा इन मदहतु मुहम्मदन बिमक़ालती लाकिन मदहतु मक़ालती बिमुहम्मदी। वलिकुल्लि नबिय्यिन फ़िल अनामि फ़ज़ीलतुन जुमलतुहा मजमूअतुन लिमुहम्मदी। मा इन रअयतु वला समिअतु बिमिस्लिही मा मिस्लुहु फ़िन्नास बिमिस्लि मुहम्मदी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व अस्हाबि मुहम्मदिन व अज़वाजि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। तमाम हज़रात मोहब्बत व ज़ौक़ के साथ दरूद पाक पढ़ लें हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात पर। अल्लाह तबारक व तआला की बेइंतहा हम्द व तौसीफ़, सरवरे कायनात मुफ़्ख़रे मौजूदात रहमतुल लिल आलमीन मुरादुल लिल मुश्ताक़ीन इमामुल अंबिया वल मुरसलीन हबीब किबरिया अहमद मुश्तबा हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिही वसल्लम
की ज़ात बाबरकात पे तोहफ़ा दरूद व सलाम पढ़ लीजिए तमाम हजरात मोहब्बत व ज़ौक़ के साथ बाआवाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आल सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम पढ़ने और भेजने के बाद मोहतरम बुजुर्गों, मुकर्रम नौजवान साथियों, काबिल सद्द अज़ीम व सद इकराम मेरी मोहतरमा मुवक्करा और मुअद्दबा इस्लामी माई और बहनों, अल्लाह तबारक व तआला ने हम लोगों को इस दुनिया के अंदर अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। इंसान की असल कामयाबी वो दुनिया की कामयाबी नहीं, आखिरत की कामयाबी है। कितनी ऐसे लोग होंगे मैदान क़यामत के अंदर जो दुनिया के अंदर अपनी कौम की बुत की पूजा कराते होंगे, अपने चार टकू पर नाज़ा होकर अल्लाह की मखलूक पर नामालूम क्या क्या मज़ालिम ढाते होंगे, मगर मैदान क़यामत के अंदर उनकी कोई कद्र व वक़ात, उनका कोई मकाम और मर्तबा नहीं होगा। इसके मुकाबले के अंदर चंद ऐसे खुशकिस्मत भी होंगे मैदान क़यामत के अंदर कि जिन्हें दुनिया के अंदर लोग तकिया चाहिए, भाई इस तरह बैठे हो तकिया चाहिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। कितने ऐसे लोग हैं जो दुनिया के अंदर उन्हें दुनियादार इज्जत की निगाह से नहीं देखते, जा रहे हूं कोई उनको पहचानने के लिए तैयार नहीं। अगर किसी के यहाँ सिफारिश ले जाएं, लोग उनकी सिफारिश को अच्छी नजर से नहीं देखते, मगर मैदान क़यामत के अंदर वो अकेले जन्नत में नहीं जाएंगे, बल्कि कई लोगों की सिफारिश करके उन्हें भी जन्नत के अंदर ले जाएंगे। तो मालूम हुआ मेरे दोस्तों, असल कामयाबी आखिरत की कामयाबी है। अल्लाह तबारक व तआला अच्छी मौत नसीब फरमा दें, अल्लाह ताला अच्छी कब्र नसीब फरमा दें, अल्लाह तबारक व तआला अच्छा हशर नसीब फरमा दें। यह है मोमिन इंसान के लिए सबसे बड़ी कामयाबी और सुरखोई की बात। हदीस पाक के अंदर आता है, जब मोमिन मुत्तकी परहेजगार बंदे का आखिरी वक्त होता है, हजरत सैयदना इज़राइल अलैहिस्सलाम सामने आकर बैठ जाते हैं और उन्हें जन्नत के हसीन मनाजिर दिखाते हैं, उनसे प्यार और मोहब्बत की बातें करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत के इनामात गिनवाते हैं, यहाँ तक कि ये इंसान अल्लाह के दीदार और मुलाकात के लिए तैयार हो जाता है। तो फिर आवाज़ आती है, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया, कि ऐ कुरान और सुन्नत पे अमल करने वाला इंसान, घबराने की ज़रूरत नहीं है, आज तो तेरी इज्जत हासिल करने का वक़्त है। आंखें बंद करना तेरा काम है, जन्नत के दरवाजे खोल देना अल्लाह का काम है। कितनी करीबो बड़ी ज़माने के अंदर ऐसे अल्लाह वाले गुजरे हैं
जिन्हें इसी जीती जागती जिंदगी और दुनिया के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत के मनाजिर दिखाए हैं। हमारे करीब दौर के अंदर शुजाबाद के एक अजीम खतीब गुजरे हैं, हज़रत मौलाना काजी एहसान अहमद शुजाबादी रहमतुल्लाहि अलैह। जब उनका आखिरी वक्त आया तो वहाँ मौजूद उनके दामाद मुझे सुनवा रहे थे कि हज़रत काजी साहब ने अपने रिश्तेदारों को इकट्ठा किया और फरमाया, मैं कोई मौत की तकलीफ के अंदर बहकी हुई बातें नहीं कर रहा, मेरे होश व हवास कायम हैं। मैं तुम्हारे सामने सही वाक़यात कर रहा हूं कि अल्लाह ने जन्नत का दरवाज़ा खोल दिया है और जन्नत की एक अजीम सवारी जो तमाम तर नेमतों से लदी हुई है वो मेरी रूह को लेने के लिए आ रही है। और उसके बाद ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा, रूह अल्लाह के हवाले हो गई। ये हमारे करीब ज़माने की बात है। तो वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों, हम बहुत बड़े धोखे के अंदर हैं। हमने अपनी कामयाबी पैसे टके के अंदर, दुनियावी बड़े कारोबार के अंदर, आला गाड़ी और कोठी के अंदर समझी। आइए जरा कुरान करीम के दरवाजे पर अल्लाह से पूछें, अल्लाह तेरे यहाँ इज्जत किस आदमी की है, तेरे यहाँ मकाम किसका है? तवज्जो मेरी तरफ। परवरदिगार आलम ने फरमाया, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, वो लोग जिनके दिल के अंदर नूरे ईमान मौजूद है और उनकी अमली जिंदगी मेरे महबूब की सुन्नत तय्यबा के ताबे है। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति उलाइका हुम खैरुल बरिया। अल्लाह ने दुनिया के अंदर दुनियादारी को बायस इज्जत समझने वाले लोगों की तरदीद फरमाई। ओ दुनिया वालों, आखिरत के अंदर और दुनिया के अंदर कामयाब वो बंदा नहीं जिसके पास पैसे ज्यादा, टके ज्यादा, गाड़ी बड़ी। कौन है कामयाब? जिसके दिल के अंदर नूरे ईमान मौजूद, अकीदा तौहीद मौजूद, इमामुल अंबिया सरकारे दो आलम की नबुव्वत और खत्म नबुव्वत पे ईमान मौजूद और दिल के अंदर मैदान क़ियामत में खड़े होने का अकीदा मौजूद। इन्नल्लज़ीना आमनू, जिसके दिल के अंदर नूरे ईमान है, वामिलुस्सालिहाती, उसकी जिंदगी मेरे महबूब की सुन्नत के ताबे है। याद रखें, दीन दिल का नाम नहीं, दिमाग का नाम नहीं, दीन ख्वाहिश का नाम नहीं, ख्याल का नाम नहीं। दीन नाम है अदाए मुस्तफ़ा का, दीन नाम है रज़ाए मुस्तफ़ा का। जो काम अल्लाह के पैगंबर ने खुद फरमाए इसे हम कहते हैं अदाए मुस्तफ़ा, और जो काम खुलफ़ाए राशिदीन ने फरमाए, जो काम आमना के लाल के मुहाजिरीन व अंसार ने फरमाए, जो काम बैयत रिज़वान और शुरकाए बदर ने किए, जो काम आमना के लाल के गुलामों ने किए, ये बन जाएगी रज़ाए मुस्तफ़ा। तो दीन नाम है अदाए मुस्तफ़ा का, दीन नाम है रज़ाए मुस्तफ़ा का। फरमाया वामिलुस्सालिहाती उलाइका हुम खैरुल बरिया। अल्लाह, अगर मैं दुनिया के अंदर तेरी मर्जी के मुताबिक वक़्त गुजारूं, रात को ठंडे पानी के साथ वुज़ू करके नमाज तहज्जुद, दोपहर के अंदर लोग सोए हुए हैं लेकिन मैं मस्जिद के अंदर ज़ोहर की नमाज पढ़ने के लिए
अल्लाह मियाँ आप भी कुछ देंगे हमें कि नहीं? सुनिए जरा गौर से, रहमत से जवाब मिलता है, जज़ाउहुम इंद रब्बिहिम जन्नातु अदनिन तजरी मिन तहतिहल अनहार। मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह, और ज़ौक़ से सुभान अल्लाह। अल्लाह उनको जन्नतें अता फरमाएंगे, उनके अंदर नहरें जारी, सलसबील की नहर, दूध की नहर, शहद की नहर, ये नहरें जारी हैं। सुभान अल्लाह। ए मेरा अल्लाह, कितने दिनों के लिए ये जन्नत मिलेगी? फरमाया खालिदीन फीहा अबदा। मैं इसका तर्जमा करने लगा हूँ, जरा गौर करना। अल्लाह फरमाते हैं जो एक मर्तबा जन्नत में पहुँच गए फिर निकलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। खालिदीन फीहा अबदा का माना जो एक मर्तबा जन्नत में पहुंच गया निकलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये तो मेरे अल्लाह का कानून है। अल्लाह पहले पाक करने के लिए डाले जहन्नम के अंदर, फिर अल्लाह ले आए जन्नत के अंदर, लेकिन कोई अहले इल्म नहीं साबित कर सकता। अल्लाह मियाँ पहले ले जाए जन्नत के अंदर, फिर निकाल के डालें जहन्नम के अंदर, यानी जो जनती है बस वो जनती है। अब चलिए इमामुल अंबिया के रौज़े अनवर के ऊपर मेरे आका ने फरमाया, मा बैना बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना। आमना के लाल का रौज़ा जन्नत, आमना के लाल जन्नत के अंदर आराम फरमा रहे हैं, सिद्दीक जन्नत के अंदर सोए हुए हैं, उमर जन्नत में सोने हुए हैं। अल्लाह ये कितने दिन रहेंगे जन्नत के अंदर? रहमत से जवाब मिलता है, खालिदीन फीहा अबदा। जो एक मर्तबा पहुंच गया जन्नत में फिर निकलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और उलमा तो बहुत अजीब बात फरमाते हैं जहां से किसी का खमीर उठाया जाता है उसे फिर वही दफन किया जाता है। पैदा चाइना के अंदर, खमीर पाकिस्तान का था, कब्र पाकिस्तान के अंदर, खमीर मदीना तैयबा का, पैदा पाकिस्तान में हुआ, उम्रा या हज करने के लिए गया, मौत आ गई, कब्र जन्नतुल बकी के अंदर। सुभान अल्लाह। जहां से किसी का खमीर उठाया जाता है फिर वही दफन किया जाता है। ये मेरी बात नहीं, किसी मौलवी का कौल नहीं, अल्लाह का कुरान इरशाद फरमाता है, फरमाया मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। अब आमना के लाल का रौज़ा जन्नत, वहाँ सिद्दीक उमर आमना के लाल आराम फरमा रहे हैं। मालूम हुआ ये लोग आज के जनती नहीं, पैदा होने से पहले के जनती है, क्योंकि अल्लाह ने खमीर जन्नत की मिट्टी से उठाया था। कहाँ आराम कर रहे हैं? बोलो बोलो जरा और ऊंची आवाज से। हुजूर कहाँ आसूदा ख्वाब हैं? जनाब सैयदना अबू बकर कहाँ हैं? हजरत उमर कहाँ हैं? एक आदमी मुजफ्फरगढ़ में रहता है तो उसको कहा जाता है ये मुजफ्फरगढ़ी है। एक आदमी मुल्तान में रहता है तो कहा जाता है ये मुल्तानी है। एक आदमी लाहौर में रहता है तो कहा जाता है ये लाहौरी है। और जो जन्नत में रहते हैं तो उनके क्या कहा जाएगा? ये जन्नती हैं, क्योंकि अल्लाह ने इनका खमीर भी जन्नत की मिट्टी से उठाया है। सुभान अल्लाह। परवरदिगार आलम ने फरमाया खालिदीन फीहा अबदा, और इससे बढ़कर इनाम रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु ज़ालिका लिमन ख़शिया रब्बा। खैर मेरे दोस्तों, जो बात मैं अर्ज कर रहा हूँ वो ये है कि दुनिया की कामयाबी अगर है और नऊज़ बिल्लाह मरते वक़्त कलमा नसीब न हुआ, नऊज़ बिल्लाह कब्र अच्छी ना मिली, नऊज़ बिल्लाह मैदान क़यामत के अंदर सुरखरोई हासिल न हुई, तो ये दुनिया की कामयाबी टक्के के बराबर भी काम नहीं आएगी।
इमामुल अंबिया सरकारे दो आलम फरमाते हैं क़यामत का दिन होगा, अल्लाह अल्लाह अपने जलाल में होंगे, बड़े बड़े लोगों की जुबान पर रब्बे सल्लम सल्लम की आवाज़ होगी। माँ अपने दूध पीने वाले बच्चे से अलग, यार अपने यार का बेगाना, खावंद अपनी बीवी का ना आशना, दोस्त अपने दोस्त का ना वाकिफ। लेकिन सैयदुल कौनैन फरमाते हैं उस मुश्किल घड़ी के अंदर चंद खुशकिस्मत ऐसे होंगे जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने अर्श मुअल्ला के साए के नीचे, और दूसरी रिवायत के अंदर अल्लाह अपनी रहमत के साए के नीचे जगह अता फरमाएंगे। इमामुल अंबिया सरकारे दो आलम ने फरमाया मैदान क़यामत के अंदर बाज़ खुशकिस्मत लोग ऐसे भी होंगे युज़िल्लुहुमुल्लाह, जिनको अल्लाह जगह देंगे साए के नीचे, फी ज़िल्लिही, अपने रहमत के साए के नीचे। वो ऐसा दिन होगा अल्लाह की रहमत के साए के अलावा कोई साया नहीं होगा। बोलो ये लोग कामयाब हैं। लोग अपने अर्क में गर्क, पसीने में शराबूर, लेकिन क्या अज़मत वाले हैं वो लोग जिनको अल्लाह ने रहमत वाला साया नसीब फरमाया। हमारे सरायकी के शायर गुजरे हैं कमतर साहब, खान मोहम्मद कमतर, हमारे वालिद गिरामी कदर के साथ, इमामुल मुनाज़रीन अल्लामा तौसूई के साथ, इमाम अहले सुन्नत सैयद नूरसन शाह बुखारी के साथ काम किया। इन्होंने हद दर्जा काम किया। उनके नज़्म का एक जुमला है कि कई शहनशाह उठा रुलदे होसन, कई गरीबा दे मुल उसनी पोसन। कई ऐसे होंगे जिनको अल्लाह अपनी रहमत के साए के नीचे जगह अता फरमाएंगे। सहाबा किराम सुनकर हैरान, तबीयत के अंदर इश्तियाक पैदा हुआ अल्लाह के पैगंबर वो होंगे कौन। अब सुनिए जरा गौर के साथ, आपके मेरे आका ने फरमाया सबसे पहला शख्स इमामुन आदिलन, जिसको अल्लाह ताला इमारत नसीब फरमाए और फिर वो अदल करने वाला हो। अल्लाह इसको अपने अर्श के या अपनी रहमत के साए के नीचे जगह नसीब फरमाएंगे। इमामुन आदिलन, बाज़ उलमा ने इसके अंदर तामीन की है, मुल्क का सरबरा, सूबे का सरबरा, अपनी कमिश्नरी का सरबरा, और कुछ नहीं, कौम का सरबरा, मदरसे का मुहतमिम है, मदरसे का सरबरा, घर का सरबरा। अगर इतना भी नहीं तो अल्लाह ने ये जिस्म अता फरमाया है, इसके अंदर कई कुव्वतें रखी हैं, देखने वाली, सुनने वाली, बोलने वाली, सूंघने वाली, पकड़ने वाली, चलने वाली, सोचने वाली, फैसला करने वाली। अल्लाह तबारक व तआला ने ये जो नेमतें हमें अता फरमाई हैं, इनका तो कम अज़ कम ये सरबरा है ही है ना, इमामुन आदिलन, जो इसके मामलात के अंदर अदल व इंसाफ को हाथ से न छोड़े। उम्मत मुस्तफ़ा के अंदर अबू बकर, उमर, उस्मान व अली, इनका अदल व इंसाफ तो अपनी मिसाल आप है। 1450 साल गुजर गए, अगर किसी के हद दर्जा इंसाफ को बयान करना हो तो कहा जाता है हा, इसकी हुकूमत को देखकर अदल फारूक याद आ गया, मिसाल बन गई। इसके अलावा हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ उम्मत के अंदर अजीम ताबी गुजरे हैं, अदल इंसाफ करने वाले। हयातुल हैवान के अंदर अल्लामा दमीरी रहमतुल्लाह अलैह लिखा है, कुछ अर्सा पहले मैंने आपके सामने बयान किया था कि इनके ज़माने के अंदर कहत पड़ गया, खुश्क साली हो गई, बारिशें नहीं आ रही। इलाके के लोग आए और कहा अमीरुल मोमिनीन बारिशें नहीं आ रही,
अगर बैतुल माल के अंदर कुछ पैसा पड़ा है और वो आमतुन्नास का है, अवामुन्नास का है, तो हम अपने अपने कबाइल के बड़े हैं, वो हमें दे दो ताकि जाकर अपनी कौम पर हम खर्च करें। भूख के इलाके के अंदर इफलास है। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने बैतुल माल का दरवाज़ा खोल दिया और फरमाया जितनी किसी की ज़रूरत है वो उठा ले। सुनने वाली बात है, उठा लिया उन्होंने। लिखा है कि जिस वक़्त वो जाने लगे तो हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने फरमाया कि मैंने तुम्हारा काम कर दिया, तुम भी तो मेरा काम करो। हज़रत आपका काम क्या है? फरमाया कि अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह मैदान क़ियामत के अंदर मुझे शर्मिंदा न फरमाए। अल्लाह अकबर। लक़ब ततिम्मा खिलाफत राशिदा, हद दर्जा कमाल का इंसान, लेकिन अल्लाह का खौफ क्या है, कितना है, खशियत कितनी है। फरमाते हैं कि दुआ करो अल्लाह तबारक व तआला मैदान क़ियामत के अंदर मुझे शर्मिंदा ना फरमाए। उलमाए किराम लिखते आने वाले लोगों ने दस से दुआ दराज किए, ए मेरे अल्लाह, उमर बिन अब्दुल अजीज़ बड़ा नेक बादशाह है, या अल्लाह मैदान क़ियामत के अंदर से शर्मिंदा न फरमाना। लिखा है कि कोई आसमान पर बादल नहीं, आसमान से एक बर्फ का गोला ज़मीन पर गिरा, टुकड़े टुकड़े हो गया, अंदर से कागज़ का टुकड़ा निकला, उस पर लिखा हुआ था ये ख़त है रब्बे जब्बार की तरफ से अपने बंदे उमर बिन अब्दुल अजीज़ की तरफ, और अल्लाह मियाँ वादा फरमाते कि मैं मैदान क़ियामत के अंदर तुझे शर्मिंदा नहीं करूँगा। इमामुल अंबिया सरकार दो आलम ने फरमाया मैदान क़ियामत के अंदर चंद खुशकिस्मत लोगों को अल्लाह ताला अपने रहमत के साए के नीचे जगह देंगे। नंबर एक इमामुन आदिलुन, सैयदुल कौनैन ने फरमाया दूसरा आदमी शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, वो नौजवान जो जवानी के अंदर अल्लाह के दरवाजे पर झुकने का आदी बन गया। आज हम बुढ़ापे के अंदर जाकर अल्लाह मियाँ के दरवाजे पर आने की सोचते हैं। मैं कहता हूँ ये भी गनीमत, चलो आ तो गया किसी वक़्त अल्लाह के दरवाजे पर, वरना मज़ा ये है इंसान के अंदर गुनाह करने की ताकत हो, गुनाह करने पर कुदरत हो और फिर इंसान गुनाह ना करे। इमामुल अंबिया फरमाते हैं दूसरा आदमी जिसे अल्लाह अपनी रहमत के साए के नीचे मैदान क़ियामत के अंदर जगह नसीब फरमाएंगे, वो आदमी नशा फी इबादतिल्लाह, वो नौजवान जिसने अपनी जवानी अल्लाह की इबादत के अंदर गुजारी। अगर सर कांप रहा है, कमर झुक गई है, घुटने जवाब दे गए हैं, ज़बान लड़खड़ाती है, हाथ उठते हुए कांपते हैं, क्या मज़ा इबादत का। दर जवानी तौबा करदन शेवाए पैगंबरी, वक्त पीरी गुर्ग ज़ालिम में शवत परहेज़गार। भेड़िया के दांत टूट गए, अब वो बैठा है एक तरफ और कहता है मैं शिकार नहीं करता, शिकार करने से मेरी तौबा। अरे तौबा का वक़्त तो वो था जब हुस्न था, जमाल था, जवानी थी, गुनाह करने की कुदरत थी। दुआ फरमाए मेरे लिए, मैं आपके लिए, अल्लाह तबारक व तआला हमें गुनाहों से तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह आपकी ज़िंदगी, इस गुनहगार की ज़िंदगी और पूरी उम्मत की ज़िंदगी हया वाली बना दे, शर्म वाली बना दे, इज़्ज़त वाली बना दे। बुढ़ापे के अंदर भी अगर कोई आदमी आ गया अल्लाह के दरवाजे पर,
ये भी गनीमत है। अल्लाह का कुरान फरमाता है कुल इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। समझाने के लिए कह रहा हूँ। एक बूढ़ा बुजुर्ग कहते हैं मौलवी जी जिंदगी गुजर गई अल्लाह से लड़ाई करते करते, नबी की शरीयत को पीठ करते करते, अब मेरा हाल ये है कमर झुक गई, अब मेरा हाल ये है मेरे हाथों में राशा है, मेरा हाल ये है कहता कुछ हूँ जुबान से कुछ निकलता है। अब अगर मैं तौबा करने के लिए अल्लाह के दरवाजे पर आऊँ क्या रूठा हुआ रब मुझसे राजी हो जाएगा? मैं कहता हूँ मेरा बाबा चचा जान बुजुर्ग तुझे ये ख्याल आया तेरे अल्लाह ने 1450 साल कबल पैगंबर की जुबान पर ऐलान करवा दिया, फरमाया कुल इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। महबूब जुबान तुम्हारी हो, इरशाद मेरा हो, अपनी उम्मत को कहो, मेरी मखलूक को कहो, आना तुम्हारा काम है, जिंदगी के गुनाहों पर रहमत वाली कलम फेर देना मेरा काम है। मोहब्बत से फरमाइए अल्लाह, और ऊंची आवाज से अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जब हमने एक मर्तबा कहा अल्लाह, ऊपर से 70 मर्तबा जवाब मिलता है लब्बैक अब्दी, जी मेरा बंदा खैरियत तो है, मेरे दरवाजे पे कैसे आ गया तू? यानी तुमको शिकवा है हमारा मुद्दा मिलता नहीं, देने वाले को गिला ये है गदा मिलता नहीं। और बेनियाजी देख कर बंदे की कहता है करीम, देने वाला दे किसे दस्ते दुआ मिलता नहीं। हमारे मांगने में देर हो सकती है, रहमत के पहुंचने के अंदर देर नहीं हो सकती। जुबान से पढ़ी अस्तगफिरुल्लाह ताला रब्बी मिन कुल्ल ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। इसका माना अल्लाह मैंने जितने गुनाह किए हैं मैं मुआफ़ी का खासगार हूँ, अल्लाह मेरे गुनाहों को मुआफ़ फरमा दे। आमना के लाल फरमाते हैं 7 आदमियों को क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला अपने अर्श मुअल्ला के साए के नीचे, अपनी रहमत के साए के नीचे जगह नसीब फरमाएंगे। उनमें दूसरा आदमी वो नौजवान जिसने जवानी इबादत के अंदर गुजार दी। बहुत अच्छे लगते हैं वो नौजवान बच्चे जो बड़े सुकून और इत्मीनान के साथ नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह के सामने इल्हा जारी के साथ दुआएं करते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। दुआ फरमा अल्लाह ताला हर घर के अंदर ऐसे आदमी पैदा फरमा दे। अल्लाह ताला हमारी नौजवान नस्ल को बेरहरवी की ज़िंदगी से बचाकर राह हक पर आने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला अपने दरवाजे पर मांगने की तौफीक अता फरमाए। बहुत अच्छा लगता है आदमी जब अपने अल्लाह के सामने मांग रहा होता है। वो नौजवान जो जवानी के अंदर अल्लाह के दरवाजे पर आ गया। एक बुजुर्ग से वाक़या सुना था मैंने कि हारून रशीद रहमतुल्लाह अलैह जो बादशाह साले गुजरे हैं, इनका एक बेटा था फ़कीर बेटा था। हर वक़्त वो अल्लाह की याद में रहता था। ये ज़ाहिरी ज़ेब व ज़ीनत उसके करीब नहीं गुजरी थी। अल्लाह की याद में मस्त रहता था। कभी कभी वो बादशाह की दरबार में भी आ जाता था। तो एक मौके पर बादशाह के मुशीरों ने, वज़ीरों ने बादशाह को कहा कि बादशाह सलामत, आप बैठे होते हैं दरबार में, मुख्तलिफ वज़रा आपकी खिदमत के अंदर मौजूद होते हैं, बाहर के मेहमान होते हैं, और ये फ़कीर फटे पुराने कपड़ों में आ जाता है। अच्छा नहीं लगता। लोग क्या कहेंगे कि बादशाह का बेटा ऐसा है। उसे बात समझ न आई। उसने बेटे को कहा कि बेटा
तुम फटे पुराने कपड़ों में आते हो, मेरी तौहीन होती है। लोग क्या कहेंगे कि बादशाह का बेटा ऐसा है। जवाब सुनिए मार्फत वाला। जब हारून रशीद ने ये जुमले कहे तो इस नौजवान बच्चे ने, जो बेटा था उनका हकीकी, उसने बादशाह की तरफ देखा और कहा कि बादशाह अब्बा जान, मुझे भी बहुत डर लगता है और शर्म महसूस होती है कि कहीं मेरा अल्लाह मुझसे न पूछ ले कि तेरा बाप ऐसा है। अल्लाह कह दीजिए अल्लाह, मोहब्बत से अल्लाह। अल्लाह वालों की नज़र कितनी दूर रस होती है। उसने कहा मुझे भी शर्म महसूस होती है, डर लगता है कि कहीं अल्लाह मुझसे ये ना पूछ ले कि तेरा बाप ऐसा है। उसके बाद उसने कहा अब्बा जान, तुम हुकूमत करते हो इंसानों पर, ये कोई कमाल नहीं। फ़कीर इंसान जो हैं वो हुकूमत करते हैं अल्लाह की मखलूक के ऊपर। सामने एक चिड़िया बैठी थी, उसे मुखातब करके कहते, चिड़िया मैं तुझे वास्ता देता हूँ अल्लाह की उस मोहब्बत का जो मैं अपने अल्लाह के साथ करता हूँ और मेरा अल्लाह मेरे साथ करता है, आ मेरे हाथ पे बैठ जा। उड़ी चिड़िया और इस नौजवान के हाथ पे बैठ गई। फिर मैं देख लिया अब्बा जान, मन कान लिल्लाह कान अल्लाहु लहू, जो अल्लाह का हो जाता है दुनिया के हर शय उसकी खादिम और गुलाम बन जाती है। ये दुनिया कुछ नहीं, आखिरत सब कुछ है। अल्लाह तबारक व तआला हमें हुजूर को राज़ी करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें अपनी ज़ात बाबरकात को राज़ी करने की तौफीक अता फरमाए। टाइम भागता जा रहा है। हुजूर अकरम ने फरमाया वो नौजवान जिसने जवानी इबादत के अंदर गुजारी, अल्लाह तबारक व तआला इसे भी मैदान क़ियामत के अंदर अपने रहमत के साए के नीचे जगह नसीब फरमाएंगे। इमामुल अंबिया सरकार दो आलम ने फरमाया रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन बिल मस्जिद व फ़ी रिवायतिन बिल मसाजिद, वो इंसान जिसका दिल मस्जिद के साथ जुड़ा हुआ है। ज़ुहर पढ़ के गया, दुकानदारी बेशक कर रहा है, लेकिन दिल में ख्याल है असर का टाइम कब होगा। असर पढ़ ली, चला गया कारोबार के अंदर, लेकिन दिल के अंदर बार बार ये तकाजा पैदा होता है कहीं मगरिब का टाइम लेट ना हो जाए। मगरिब पढ़ी, इशा का ख्याल, इशा की नमाज पढ़ने के बाद बिस्तर पे सोया, दुआएं मांग के सो रहा है, अल्लाह सुबह की नमाज बाजमात मुझे नसीब फरमा देना। सुबह का ख्याल, सुबह पढ़ी, जोहर का ख्याल। आमना के लाल फरमाती हैं ऐसे आदमी को भी अल्लाह मैदान क़ियामत के अंदर अपनी रहमत के साए के नीचे जगह नसीब फरमाएंगे। किसका दिल मुअल्लक होगा मस्जिद के साथ? जो नमाजी होगा। वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों, मैं बड़े दुख से कह रहा हूं कि आज नमाज जैसी अहम इबादत वो हमारे घरों से, हमारे नौजवानों से, हमारे भाइयों से बड़ी तेजी के साथ निकल गई। बड़ी तेजी के साथ नमाज निकलती जा रही है। आप देखिए सुबह की नमाज के अंदर मस्जिद में कितने आदमी होते हैं? 3-4 आदमी। जोहर में अगर 20 हैं तो सुबह की नमाज में 4 या 5 हैं। देहातों के अंदर सुबह की नमाज पढ़ ली जाती है। नूर हजूर दा वेल है, बरकत दा टाइम है, कारोबार दी बरकत पोसी, फजर दी नमाज नहीं छोड़नी। तो भी अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए, हमारी कामयाबी के लिए 5 नमाज इरशाद फरमाई हैं। फजर बरकत वाली है, जोहर बरकत वाली है, असर बरकत वाली है, मगरिब बरकत वाली है, इशा बरकत वाली है। जिस तरह सुबह की नमाज का हम ख्याल करते हैं, हमें बाकी नमाजों का भी ख्याल करना चाहिए। दुआ है अल्लाह ताला आपको और इस गुनाहगार को बाकायदा नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह बुरा करे इस मोबाइल का। नौजवान 1-1 बजे तक, 2-2 बजे तक लगे हुए हैं मोबाइल के। मैं मुसाफिर आदमी हूँ, रात को कभी 1:30 बजे, कभी 2 बजे सफ़र के अंदर देखता हूँ
नौजवान मोबाइल पर है, और कल्ला तो नहीं बोले मतलब पर रुई तो कोई भी आज चंद्रा जागदा पे ना, कोई और भी तो है ना सामने। अब जो 3 बजे बच्चा मेरा नौजवान सोएगा, चोट नहीं है, तारीज नहीं है, समझाना मकसद है। जो मेरा बच्चा 2 बजे सोएगा, ये सुबह 4:30 या 4:45 बजे नमाज पढ़ेगा। जल्दी सोना चाहिए ताकि सुबह की नमाज हमारी बाजमात हो जाए। एक हदीस सुन लो फिर मैं आगे चलता हूँ। इमामुल अंबिया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नव्वरू मनाजिलकुम बिस्सलाति व तिलावतिल कुरान। लोग अपने घरों को मुनव्वर करो नमाज के नूर के साथ, कुरान करीम की तिलावत के नूर के साथ। हमारे महबूब पाक हैं हर सगीरा कबीरा गुनाहों से। आमना के लाल का मकाम एक अल्लाह से कम है, अल्लाह के सारे कारखाने कायनात से ज़्यादा है। लेकिन हज़रत बिलाल फरमाते हैं, मैं इमामुल अंबिया को इशा के टाइम मुसल्ले पर खड़ा करके गया, सुबह के वक़्त आया तो हुजूर अभी मुसल्ले पर मौजूद थे। रहमत कायनात इबादत करें पाँव पर वरम। सैयदाज करती हैं, अल्लाह के नबी आप इतनी इबादत क्यों करते हैं? फरमाया मैं अल्लाह का शुक्र अदा न करूं जैसे अल्लाह ने यतीम को इमामुल अंबिया बना दिया। मेरे वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों, हमारा आका मुसल्ले पर रात गुजारता है, कम अज कम हमें 5 टाइम नमाज बाकायदा ज़रूर पढ़नी चाहिए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन बिल मस्जिद, वो आदमी जिसका दिल मस्जिद के साथ जुड़ा हुआ है, इसको भी मैदान क़ियामत के अंदर अल्लाह ताला अपने रहमत वाले साए के नीचे जगह नसीब फरमाएंगे। सैयदुल कौनैन फरमाते हैं, बड़ा अजीब आदमी का जिक्र है। फरमाते हैं वो आदमी कि ज़करल्लाह खालियन, जो अकेले बैठकर अल्लाह का जिक्र कर रहा है, अकेले बैठकर अल्लाह का जिक्र कर रहा है। खालियन के 2 माने मुहद्दिसीन ने किए हैं। एक माना तो यह है कि अकेले बैठकर, कोई देखने वाला नहीं, अकेले बैठकर अल्लाह का जिक्र कर रहा है। और दूसरा माना बड़ा अजीब है, फरमाया ज़करल्लाह खालियन, इसके दिल के अंदर कोई दुनियावी तमा नहीं। हम आम तौर पर इबादत करते हैं, नवाफिल पढ़ते हैं, अल्लाह ना करे कोई परेशानी आ गई, कोई मुसीबत आ गई, कोई दुख आ गया, कोई तकलीफ़ आ गई, तो अब बैठे अल्लाह के दरबार के अंदर अल्लाह का जिक्र करते हुए। ये आदमी ऐसा है कि ज़करल्लाह खालियन, इसको कोई दुख नहीं, कोई तकलीफ़ नहीं, ये महज अल्लाह की रज़ा के लिए बैठा है अल्लाह की खिदमत अक़दस के अंदर। इमामुल अंबिया सरकार दो आलम ने फरमाया, वो आदमी जो महज अल्लाह की रज़ा के लिए अल्लाह की याद में बैठा है, तवज्जो मेरी तरफ, सिर्फ बैठा नहीं, फाज़त ऐनाहु मिन खशियतिल्लाह, उसकी आंखें अल्लाह के डर की वजह से बह पड़ी। सुभान अल्लाह, नीर बहा रहा है, आंखों में आंसू उतर आए, अल्लाह की याद में बैठे रो रहा है खुदा की दरबार के अंदर। दुआ फरमाए, अल्लाह ये मकाम मुझे नसीब फरमाए। मैं आपके लिए दुआ करता हूँ, खुदा तुम्हें नसीब फरमाए। मेरे मोहतरम दोस्तों, जब इंसान की आंख का आंसू जो अल्लाह के डर की वजह से निकला है, निकलता है, रुखसारों पर बाद में पहुँचता है, जिंदगी के गुनाहों को अल्लाह पहले मुआफ़ फरमा देते हैं। अल्लाह वालों की रात मुसल्ले पर गुजरती है। पीराने पीर शाह अब्दुल कादिर जिलानी, महबूब सुबहानी, फैज़ यज़दानी, कुतुब रब्बानी, बड़े पीर रहमतुल्लाहि ताला अलैह, उनके मुताल्लिक़ मशहूर है ना कि इलाके के बादशाह ने हज़रत की तरफ रुका लिखा कि हमने इलाक़े नीम रोज़ को
तुम्हारी मिल्कियत में दे दिया। तुम्हारे पास मेहमान आते हैं, मुरीदीन आते हैं, लंगर चलता है, कहीं आपको परेशानी होती होगी तो ये इलाका नीम रोज़ की हुकूमत हमने आपको दे दी, ये इलाका आपको दे दिया। ये नीम रोज़ जगह का नाम है, वैसे फारसी में इसका माना होता है दोपहर का वक़्त। गौर कीजिए, क्या कहा, क्या इलाका है नीम रोज़ हमने आपकी मिल्कियत में दे दिया। हजरत क्या फरमाते हैं, फरमाते हैं आपकी बहुत मेहरबानी। एक लफ्ज़ है जिस तरह नीम रोज़ का माना दोपहर, तो नीम शब का माना रात का पिछला हिस्सा, दरमियानी हिस्सा रात का। गौर कीजिए, तो हज़रत ने फरमाया, उसने कहा कि हमने इलाक़ा नीम रोज़ की हुकूमत आपको दे दी। तवज्जो करना, हज़रत ने फरमाया बादशाह आपकी बड़ी मेहरबानी, लेकिन जब से हमें नीम शब की हुकूमत मिली है, नीम रोज़ की हुकूमत की ज़रूरत नहीं रही। नीम शब की हुकूमत यानी रात को उठकर बैठते हैं अल्लाह की खिदमत अक़दस के अंदर। इधर फ़कीर मांगने वाला होता है, उधर अल्लाह की रहमत के दरवाजे खुले हुए होते हैं। तो मेरे आका ने फरमाया वो आदमी ज़कर अल्लाह खालिया, जिसने अल्लाह को याद किया महज़ अल्लाह की रज़ा के लिए याद कर रहा था और उसकी आँखें बह पड़ी। इमामुल अंबिया सरकार दो आलम ने फरमाया अल्लाह दो आँखों को जहन्नम का धुआं नहीं आने देंगे। उनमें से एक आँख ये है जो अल्लाह की याद के अंदर बह पड़ी। सुना है बड़ों से, पढ़ने का मौका नहीं मिला। हज़रत जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा, ए मेरा अल्लाह, ऐसी भी कोई चीज़ है जो जहन्नम की आग बुझा दे? जवाब मिलता ना मेरा कलीम, जहन्नम की आग हम कह रहे अल अमान वल हफीज़ बड़ी तेज है, बड़ी सख्त है, कोई चीज़ जहन्नम की आग को नहीं बुझा सकती। गौर कीजिए, फिर जवाब मिलता है हाँ, मोमिन की आँख का वो आंसू जो महज अल्लाह की रज़ा की वजह से निकला है, अगर इस आंसू को जहन्नम के ऊपर डाल दिया जाए तो जहन्नम की आग बुझ जाएगी। मेरे आका फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला उस आदमी को भी जहन्नम की अल्लाह ताला उस आदमी को भी मैदान क़ियामत के अंदर अपनी रहमत का साया नसीब फरमाएंगे जो रात को जागा अल्लाह की इबादत कर रहा है, ज़कर अल्लाह खालियन, अल्लाह का जिक्र कर रहा है दिन या रात को, और उसकी आँखें बह पड़ी। अल्लाह ताला इसको भी अर्श मुअल्ला या रहमत के साए के नीचे जगह नसीब फरमाए। बक़िया इंशाअल्लाह आइंदा जुमा गुजारिश करूँगा, दुआ करो अल्लाह तबारक व तआला ये चीज़ें हमारे अंदर पैदा फरमाएँ, अल्लाह आपके अंदर पैदा फरमाएँ, अल्लाह उम्मत के अंदर पैदा फरमाएँ, अल्लाह हमें नमाजी बनाए, बेनमाजी होने से महफूज फरमाए, अल्लाह अपनी याद करने वाला बनाए, अल्लाह गाफिल दिल से महफूज फरमाए, अल्लाह तबारक व तआला हमसे वो काम कराए जिनमें उसकी रज़ा हो, उसके हबीब की रज़ा हो। अल्लाह ऐसे कामों से महफूज फरमाएँ जिनमें उसकी नाराज़गी हो, उसके हबीब की नाराज़गी हो। आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। दुआ खैर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल अफ़्व वल आफ़िया वल मुआफ़ात अद-दाइमा फ़िद दीन व दुनिया वल आखिरा। रब्बना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना व कफ़िर अन्ना सय्यिआतिना व तवफ़्फ़ना मअल अबरार। अल्लाह आलम इस्लाम की हिफाज़त फरमा, अल्लाह हरमैन शरीफ़ैन की हिफाज़त फरमा, सब मुसलमानों को कबूलियत वाली हाज़री नसीब फरमा। जो लोग गए हुए अल्लाह उनकी हाज़री को मंजूर व मकबूल फरमा। मेरे प्यारे अल्लाह हमको भी हाज़री का मौका नसीब फरमा। इलाहुल आलमीन वतन अज़ीज़ पाकिस्तान की हिफाज़त फरमा, हमारे मुल्क को दाखिली खारजी फितनों से महफूज फरमा।
वतन को सलामती इस्तेकाम नसीब फरमा। अल्लाह वतन को अमन का गहवारा बना। अल्लाह मसाजिद व मदारस खानकाओं की हिफाज़त फरमा, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियों की हिफाज़त फरमा, वतन में रहने वाले एक एक इंसान की हिफाज़त फरमा। या अल्लाह हमारा अक़ीदा कुरान के मुताबिक हो, अमल हुजूर की सुन्नत के ताबे हो। अल्लाह सहाब व अहले बैत के दरवाजे का नौकर बना, सच्चे औलिया अल्लाह का ताल्लुक़ नसीब फरमा। या अल्लाह जो साथी बीमार हैं शिफा नसीब फरमा, जो दुनिया से चले गए कब्रों को जन्नत का बाग बना। मेरे अल्लाह तू हमारे दिल के राज़ों को जानता है, सबकी जायज़ हाजतों को पूरा फरमा। अल्लाह बुरे इरादे रद्द फरमा। या अल्लाह जो साथी मकरूज़ हैं कर्ज़ से खलासी नसीब फरमा, जो परेशान हाल हैं परेशानी दूर फरमा, बे औलाद है नेक औलाद नसीब फरमा। रब्बना हबलना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रता आयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। अल्लाह जिनके घर जवान बेटियां हैं नेक रिश्ते नसीब फरमा, रिश्ते हो चुके अपने घरों के अंदर आबाद फरमा। या अल्लाह हम सबको हर ज़िल्लत इल्लत क़िल्लत से महफूज फरमा, कदम कदम पे अपनी रज़ा नसीब फरमा, अपने हबीब की रज़ा नसीब फरमा। अल्लाह जो दुआएँ मांगी हैं कबूल फरमा, नहीं मांग सके हमारे हक़ के अंदर खैर है, अल्लाह हमें वो भी अता फरमा। अल्लाह जब हमारा आखिरी वक्त हो, एक तो सच्ची तौबा की तौफ़ीक़ इनायत फरमाना और दूसरा कलमा तय्यबा ज़ुबान पर जारी हो जाए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जिन अहबाब ने सुन्नतें पढ़नी हैं पढ़।